बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिड टर्म में एग्जैक्टली कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, और एक्टिविटीज़ में से कैसे मार्क्स काउंट होंगे, कैसे ऐड होंगे, और फाइनल टर्म में आप कितने मार्क्स ले सकते हो पास होने के लिए, इस वीडियो के अंदर आपका ये डाउट क्लियर करूँगा। स्पेशली मिड का कि आपके 40 मार्क्स में से कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, और 30 मार्क्स में से एग्जैक्टली कितने नंबर, कितने डिजिट्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, इससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारा जो व्यू का रूल है 20% रूल, बेसिकली ये रूल बहुत सिंपल है। ठीक है, और इस रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले सेमेस्टर वर्क दिया जाता है, जिसमें आपकी दो चीज़ें हैं। पहला आपका एक्टिविटीज़ होती हैं, और दूसरा आपका होता है हमारे पास मिड टर्म। फाइनल टर्म को छोड़ दें, फाइनल टर्म अलग है। उससे पहले का जो आप काम करोगे उसमें से आपका कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 20% एक्सेप्ट करते हो, ले लेते हो, देन आप क्या करते हो, क्वालिफाई कर जाते हो फॉर फाइनल टर्म। ठीक है, अगर 20% नहीं आता, किसी सब्जेक्ट में नहीं बनता, तो वो सब्जेक्ट आपका रह जाता है। अब जो डेट शीट आएगी फाइनल टर्म में, उसमें वो सब्जेक्ट शो नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो मिड एग्जाम है वो पास हो गया है या नहीं हो गया। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ है उनमें आपके इनफ मार्क्स हैं कि आपकी 20% परसेंटेज बन जाती है। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी, ये आप लोगों के साथ समझाने लगा हूँ, गौर से देखना है आपने। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं आपको एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, फार्मूला बेसिकली हमारे पास ये है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे तकसीम टोटल मार्क्स के ऊपर, और ज़रा हम करेंगे 20 से, क्योंकि हमारा जो मिनिमम क्रिटेरिया है वो 20 मार्क्स है। मतलब कि हमने हर एक्टिविटी के अंदर, हर असाइनमेंट, हर क्विज़ के अंदर हमने 20% मार्क्स लेने ही लेने हैं। ये सिंपल स्ट्रेटजी है, और कुछ नहीं करना। अब बेसिकली एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपका एक क्विज़ है और एक असाइनमेंट है। ठीक है, क्विज़ के आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 10 मार्क्स है। ठीक है, और जो असाइनमेंट है वो 20 मार्क्स की, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये टोटल 30 मार्क्स बनते हैं, लेकिन आपके जो आपने obtain किए वो कितने थे, 18। ठीक है, अब अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें ना, तो हमारे पास जो एंड डिजिट आएगा वो आएगा 12 मार्क्स। मतलब कि ये 12 मार्क्स जो है ये बेसिकली क्या है, आपका 20% है। ठीक है, मतलब कि ये आपका उन दो एक्टिविटीज़ का 20% है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, शायद ही आपको कभी किसी ने समझाई हो, कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने किया है कि एक असाइनमेंट और एक क्विज़ के मार्क्स अगर हम काउंट करें और उसका 20% मार्क्स निकालें, तो वो मिनिमम मार्क्स अगर आपने लिया हुआ है तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो स्टूडेंट बेसिकली रह जाते होते हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ मिस करते हैं। अब जहाँ जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है 30 मार्क्स में से जस्ट 12 मार्क्स, मतलब कि क्विज़ में अगर आपके 5 6 7 8 मार्क्स भी हैं तब भी काम चल जाएगा। असाइनमेंट में भी अगर आपके 10 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स के अंदर, या 20 मार्क्स से आपके 11 12 13 मार्क्स भी आए हुए हैं तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, देखें 20% रूल जो है ना वो आप फॉलो कर रहे हो, मतलब 20% से अबव मार्क्स आपने हासिल किए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक्टिविटीज़ का आपको समझ में आ गया होगा, उसके बाद अगर मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म में भी हमने मिनिमम 20% तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, अब मिनिमम 20% लेने हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसके टोटली पेपर एमसीक्यूज बेस है, तो उसके 40 मार्क्स हैं इस दफ़ा। ठीक है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स तकसीम कर देना 40 पे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके 16 मार्क्स बनते हैं, आ गए फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, 16 मार्क्स आए हैं कितने में से, 40 में से, तो आप डिवाइड करोगे, साथ में आपने ज़रब देनी कितने से, 20 से। तो ये मिनिमम जो आपके पास डिजिट आ रहा है वो 8 मार्क्स का आ रहा है। मतलब ये जो 8 मार्क्स हैं ये बेसिकली क्या है, 20% आपके मार्क्स आए हैं आपके मिड टर्म से। ठीक है, आपके मिड टर्म से कितने मार्क्स आए हैं, 20% आए, और ये वो मिनिमम डिजिट है। अगर इस डिजिट से नीचे आपके मार्क्स जाते हैं तो फिर आपके लिए खतरा हो सकता है, फिर आपका वो सब्जेक्ट मिस हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन होती है। उससे पहले मैं आपको 30 मार्क्स का क्राइटेरिया भी बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके जो टोटल मार्क्स है हमारे पास वो कितने हैं, 30 मार्क्स हैं। ठीक है, 30 मार्क्स के अंदर आपके obtained मार्क्स कितने हैं, 15 हैं 30 में से, और 10 मार्क्स का आपका बेसिकली क्या बनेगा, 20% बनेगा। ठीक है, ये वो 20% है जो 20% रूल के अकॉर्डिंग मार्क्स आपको चाहिए, वो 10% है। ठीक है, मतलब ये वो 10 मार्क्स हैं। ठीक है, आपने देखा 40 मार्क्स में से आपको 8 मार्क्स चाहिए, और 30 मार्क्स में से आपको कितने चाहिए, 10 मार्क्स चाहिए। ये वो मिनिमम डिजिट्स हैं जो आपको चाहिए। अगर आप इस मिनिमम डिजिट्स को भी नहीं हासिल कर सकते तो फिर आपके लिए खतरा हो सकता है, फिर आपका वो सब्जेक्ट मिस हो सकता है। लेकिन जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो
ये होता है बेसिकली कभी-कभी ये एक्टिविटीज़ मेंटेन हो जाती हैं। कैसे होती हैं? एक्टिविटीज़ को मैं ए से नाम दे रहा हूँ, ठीक है? प्लस मिड को मैं एम से नाम दे रहा हूँ, ठीक है? अब ऐसा होता है कि एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ स्टूडेंट जो है ना वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। उनकी जो मतलब कि कैपेबिलिटी होती है वो डाउन ही होती है, उनके मार्क्स डाउन ही होते हैं, ठीक है? लेकिन मिड में वो क्या करते हैं अच्छा परफ़ॉर्म कर जाते हैं, तो उनके मार्क्स फाइनल के अंदर हाईली चांसेस है कि बहुत अच्छे बने। क्यों बने? ना सिर्फ़ एक्टिविटीज़ की वजह से, एक्टिविटीज़ का इतना अमल दखल नहीं है, मेनली जो अमल दखल होता है वो मिड का होता है। मिड की वजह से आपकी फाइनल टर्म में अगर आपने अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया ना, तो आपकी पीछे के जब मार्क्स उसके अंदर ऐड होंगे, फाइनल टर्म के अंदर ऐड होंगे, तो आपकी अच्छी सी जीपी बन जाएगी। उसी जगह पे वो स्टूडेंट जो मतलब क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनकी, उनमें मतलब कि थोड़े नॉर्मल होते हैं, ठीक है? सिमिलरली वो मिड के अंदर भी क्या होते हैं, नॉर्मल उनके मार्क्स आते हैं। तो वो जब फाइनल टर्म में मेहनत करते हैं, तो उनके वो बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपको मिनिमम मार्क्स तो मैंने यहाँ पे बताए हैं, जो 20% रूल के अकॉर्डिंग आपको चाहिए क्वालीफाई करने के लिए फाइनल टर्म को, उससे हट के अगर आपके बहुत अच्छी परसेंटेज बनती है एक्टिविटीज़ के अंदर, मिड के अंदर, आपके फाइनल टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है? लेकिन जो यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ वो ये है कि फाइनल टर्म में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए, ठीक है? इसका सिंपल सा क्राइटेरिया ये है, आप गौर से समझिएगा। एक्टिविटीज़ जो होंगी, असाइनमेंट, क्विज़ेज़, जीडीबीज़, उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ओवरऑल जो मार्क्स बने हैं वो बन गए हैं 30% मैं कह देता हूँ बन गए। मिड टर्म जो है उसमें से जो आपके ओवरऑल परसेंटेज मतलब कि बन गई है, वो कितनी बन गई है? 20% बन गई। अब ये क टोटल कितना हो गया? 50%। अब फाइनल में आपको मज़ीद थोड़े मार्क्स चाहिए होंगे, लेकिन इनका जो व्यू का क्राइटेरिया वो इस तरह से वर्क करता है कि अगर आपके मतलब कि 50 मार्क्स है ना, तो उसमें से आपको मिनिमम भी मतलब कि 12, 14, 15 इतने मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ सिंपल से समझ लें, ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं, ना मैं आपको खपाता हूँ। मतलब 50 या 60 मार्क्स का अगर पेपर होता है, तो उसमें से आपको 12 से 15 मार्क्स चाहिए होंगे क्वालीफ़ाई करने के लिए फाइनल टर्म को। लेकिन फ़िलहाल आपको जो मिड का मैंने बताया है, वो इस तरह से है। फाइनल टर्म का जो है वो मैं आपको प्रॉपर एक कैलकुलेटर के ज़रिए समझाऊँगा कि कैसे आप उसके मार्क्स काउंट करते हो हर एक्टिविटी के, मिड के। जब मिड का रिज़ल्ट आएगा और फिर आपको समझ आएगा कि हाँ, इस तरह से हम जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारा जो व्यू स्टडी पोर्टल, ये हमारा मतलब यूट्यूब चैनल है, इसको भी आपने आज सब्सक्राइब करना है। इसकी फर्स्ट टाइम मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। ये भी हमारा है, हमारे एडमिन का है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। इसका कमेंट फर्स्ट सेक्शन में दिया हुआ है। उसके बाद हमारा शहज़ादा चैनल, जो हमारा ऑफ़िशियल चैनल है, इसको भी आपने फ़ॉलो करना है। इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।